हर रोज की तरह आज भी पीपल दे कावरी हथनी पर अपनी सखियों के साथ सुबह देवी की पूजा करने के लिए धारा नगर के दरवाजे से बाहर निकलती है। उसे बाहर मेले जैसी चहल पहल दिखाई देती है और अपनी सखियों से कहती है, सखी, आज ये सूखा बाग हरा कैसे हो गया और ये नगर के बाहर मेला सा क्यों लगा है? पीपल दे धारा नगर के राजा जयसिंह पंवार और रानी सुरजादे की बैठी थी। वह बचपन से ही कुष्ठ रोग से पीड़ित थी और उसके सिर पर सिंह निकला हुआ था। उसको उसके पिता राजा जयसिंह पंवार ने रोज देवी की पूजा करने को कह रखा था, इसलिए आज भी वह देवी की पूजा करने नगर से बाहर आई थी। पीपल दे कांवरी हथनी से उतरकर देवी के मंदिर की ओर जाती है, जहां उसको कई आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। वह आश्चर्यचकित होकर देखती है, कल तक जो पेड़ सूखे थे वे हरे भरे हो गए। कल तक देवी का प्रांगण धूल से भरा हुआ था, वह आज उपवन सा फूलों से महक रहा था, जिसके पास में ही बहुत सारी गायें हरी घास चर रही थी। फिर वह देवी के मंदिर की ओर देखती है, जहां का कुंड जिसमें कभी पानी नहीं देखा था वह पानी से भरा हुआ था और उसमें एक दिव्य पुरुष स्नान कर रहा था, जिसको देखते ही उसका आधा दर्द समाप्त हो जाता है और वह अपनी सखी से कहती है, हे सखी, ये दिव्य पुरुष कौन स्नान कर रहा है? इसको देखने मात्र से मेरा आधा दर्द ठीक हो गया। तब तो राजकुमारी जी, आप इनके पास जाओ और इससे अपना सारा दुख दर्द मिटाने की विनती करो। भगवान देवनारायण सुबह का स्नान करते हुए सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं और अपने कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। राजकुमारी पीपल दे अपनी सखी के कहने पर भगवान देवनारायण के पास जाती है और कहती है, हे दिव्य पुरुष, मैं आपका नाम तो नहीं जानती, पर आपको देखने भर से मेरा आधा दर्द समाप्त हो गया। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? और ये इतनी सारी गायें किसकी है? हे देवी, मेरा नाम देवनारायण है और ये गायें ग्वाले सभी लोग मेरे ही हैं। मैं मेरे नानेर देवास से गोठा जा रहा हूँ। एक बार मुझे एक पंडित ने बताया था कि एक परदेशी आएगा, वही तुम्हारी पीड़ा हरेगा और उससे ही आपका विवाह होगा। हे देवी, मैं कोई सिद्ध महात्मा या दिव्य पुरुष नहीं हूँ। मैं तो अपनी गायों को अपने गांव ले जा रहा था, यहाँ शाम हो गई तो यहीं डेरा डाल दिया। नहीं देव, मैं इस माता की बचपन से पूजा करती आ रही हूँ, फिर भी मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ और आज आपको देखते ही मेरा आधा दर्द दूर हो गया। ये आपका ही चमत्कार है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे ठीक कर दीजिए देव। मैं आपकी हमेशा सेवा करती रहूंगी। ये दर्द अब मुझसे सहा नहीं जाता। नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दर्द तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण मिला है, पर आप चिंता मत करो। फिर देवनारायण भगवान अपने चमत्कार से पीपल दे का सिंग हटा देता है और उसका कोढ़ भी ठीक कर देता है। उसी समय पीपल दे को पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती है कि कैसे उसके कारण भगड़ावतों का विनाश हुआ था, जिससे क्रोधित होकर नेतु जी ने उसको कोढ़ी के रूप में जन्म लेने व सिर पर सिंग उगने का श्राप दिया था। हे देव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब से ये मेरा जीवन और तन मन आपका हुआ। आप मुझसे विवाह कर मेरे जीवन को धन्य करो, जिससे मैं आपकी हमेशा सेवा करती रहूं। नहीं देवी, मैं ये विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। आप ये हट छोड़ो। नहीं देव, मैं तन मन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। आपको मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। पढ़नेगी तो पछतावेगी। हे पीपल दे पवार, मैं जाऊंगा देवलोक में, तू दुख पावेगी। सुन ले ध्यान लगा। चंपा चमेली की कली तो एक ही भली, सहस्त्र कली को झुट्ठो ही भार। सुख को जिबो एक पनौती को ही भलो, दुख में जीवो चाहे वर्ष हजार। हे देवी, पहले आप अपने माता पिता से जाकर पूछो, उनके कहने पर ही मैं आपसे विवाह कर सकता हूँ। फिर पीपल दे अपनी कावरी हथिनी पर सखियों के साथ बैठकर बंधावा गीत गाती हुई नगर में प्रवेश करती है और सीधे ही राजा के दरबार में पहुंच जाती है। तब राजा जयसिंह और रानी सूरजादे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और इसका कारण पूछते हैं। आओ बेटी, लगता है आज तो हमारी माता जी ने लाज रख ली है माँ।
आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं पिताजी, मेरा दुख दर्द तो देव नारायण जी ने खत्म किया है। आपको मेरा विवाह भी उसी से करना है। बेटी, ये देव नारायण जी कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं? माँ, देव नारायण जी देवास से आए हैं और गोठा जा रहे हैं। वो गायों को चराते हैं। तो वो ग्वाला है। हे बाईसा, मैं आपका विवाह तो किसी बड़े राजा से करवाऊंगा, जहां पर आप बैठी ही हुक्म चलाओगी और नौकर चाकर, हाथी घोड़े आपकी सेवा में रहेंगे। महाराज की बात मानो बाईसा, ग्वाले के साथ तो आपको गायों की सेवा करनी पड़ेगी। वो आप कैसे करोगी? वो कोई साधारण ग्वाला नहीं है। उसने मेरा वर्षों पुराना दुख दर्द पल भर में समाप्त कर दिया। राजकुमारी पीपल दे किसी के भी समझाए नहीं समझती है और भगवान देवनारायण से विवाह करने की हट पकड़ लेती है। इतनी बात सुनकर राजा जयसिंह सुबह अपने घोड़े पर बैठकर भगवान देवनारायण के डेरों की ओर निकल पड़ते हैं। वहां उसे छोचू भाट मिलता है, जिससे राजा पूछता है, महाराज आप कौन हैं और वो कौन है जिसने बाईसा का दुख दर्द ठीक किया है? राजन, मेरा नाम छोछू है और आपकी बाईसा का दुख दर्द मिटाने वाला और कोई नहीं, मेरे धनी देवनारायण हैं। महाराज, आप मुझे देवनारायण के बारे में सब कुछ सत्य बताएं। इनका कुल, गोत्र, गांव व माता पिता कौन हैं? तब छोछू भाट देवनारायण भगवान के बारे में राजा जयसिंह से बताते हुए कहता है, हे राजन, मैं गुर्जरों का भाट हूँ और इनका गोत्र चौहान है। इनकी माता का नाम साड़ू जी है, जो देवास के राजा दुधा जी की बेटी है, जिनका गोत्र खटाना है। और देवनारायण के पिताजी का नाम भक्त सवाई भोज है, जो 24 भाई थे। वे 24 बगड़ावतों के नाम से प्रसिद्ध थे, जिनका राज मेवाड़ धरा पर गढ़ गोठा में था। इनके दादाजी बाघ सिंह जी थे, जो बदनौर के जागीरदार थे। इनके पिताजी राण के राजा दुर्जनशाल की रानी को ले आया था, जिसके कारण महायुद्ध हुआ था। जिस रानी को लाए थे वो देवी का रूप थी। उसने सभी को अपने वचनों में बांधकर सभी के सिर मांग लिए थे, जिसके कारण उन 24 भाइयों की हार हुई थी और उनकी रानियां उनकी देह के साथ सती हो गई। केवल ये साड़ू माता ही अकेली रह गई थी। ये भी वचनों से बंधी थी, क्योंकि भगवान ने इसको पुत्र रूप में आने का वचन दे रखा था, जिस कारण देवनारायण कमल के फूल में अवतरित हुए और माता साड़ू उसको लेकर देवास में आ गई थी और अब वापस गोठा जा रहे हैं। राजन, आपने भी तो इनके बारे में सुन रखा होगा। तब राजा कहता है, भाट जी बगड़ावतों के बारे में कौन नहीं जानता। अब मुझे कोई संदेह नहीं है, मेरी पुत्री का विवाह देवनारायण से ही होगा। ऐसा कहकर राजा जयसिंह वापस महल में आ जाता है और अपनी रानी से देवनारायण के बारे में सारा वृतांत सुनाते हुए कहता है, रानी, मैंने पिपलडे का विवाह देवनारायण के साथ तय कर दिया है। नहीं महाराज, हमारी बाई तो राजा की पुत्री है, रंग महलों में रहती है, माखन मिठाइयाँ खाती है। वो तो गायें चराने वाला ग्वाला है, जो अपनी गायों को लेकर गांव-गांव घूमता रहता है। हमारी बाईसा उनके साथ कैसे समय गुजारेगी? मैं तो उनको बाईसा नहीं परणाऊंगी। पर रानी साहब, मैं कैसे मना करूं? मैं तो विवाह का वचन दे आया। मेरे वचन का क्या होगा? महाराज, ऐसी कोई युक्ति निकालो जिससे आपके वचन का मान भी रह जाए और बाईसा का विवाह भी नहीं करना पड़े। रानी साहब, किसी युक्ति से कोई काम नहीं चलने वाला। देवनारायण चमत्कारी है, उसने ही हमारी पीपलदे का दुख दूर किया था। मैं कैसे मान लूं? हो सकता है बाईसा को माता रानी ने ही ठीक किया हो और नाम देवनारायण का हो रहा हो। मैं तो उसे चमत्कारी तब मानूं जब हमारी नगरी के सप्त धातु के किवाड़ को खोड़िया राक्षस के पास से ले आए। रानी सा, युक्ति तो आपने ही दे दी। यदि देवनारायण खोड़िया राक्षस के पास जाता है तो उसे वो खा जाएगा, जिससे मेरा वचन भी रह जाएगा और बाईसा भी हट छोड़ देगी। और यदि वो किवाड़ लाने में सफल हो जाता है तो उससे विवाह करना ही पड़ेगा। हाँ महाराज, फिर तो विवाह करना ही पड़ेगा। फिर राजा जयसिंह देवनारायण को पत्र लिखता है, जिसमें वो लिखता है, यदि आप गढ़ गाजना से हमारे नगर के किवाड़ ले आओगे तो पिपलदे का विवाह आपसे कर देंगे। यह पत्र ले जाओ और इसे शीघ्रता से पहुंचाओ। जी महाराज, आज्ञा का पालन होगा। महाराज, यह संदेश आपके लिए है। धन्यवाद। इसे मुझे सौंप दो, मैं इसे अवश्य पढ़ूंगा।
उसी समय एक ग्वाला वहां आता है और संदेशवाहक उनको प्रणाम कर वापस चला जाता है और भगवान देवनारायण से कहता है, हे देवनारायण, साड़ू माता की काली घोड़ी को तो राक्षस ले गए। तब देवनारायण भगवान सोचते हैं, चलो ये भी अच्छा ही हुआ, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। फिर देवनारायण भगवान भैरू को बुलाकर उसको पहरा देने का आदेश देता है। और अपने नीलागर पर सवार होकर गढ़ गाजड़ा की ओर निकल जाता है। नीलागढ़ पर सवार होकर भगवान देवनारायण गढ़ गाजड़ा की ओर निकल पड़ता है। नीलागढ़ आकाश मार्ग से सीधे गढ़ गाजड़ा के ऊपर पहुंच जाता है और गढ़ गाजड़ा के बाहर उतर जाता है। गढ़ गाजड़ा के बाहर भगवान देवनारायण राक्षसों को मारना शुरू करते हैं। एक को मारे दो हो जाए, दो मारे चार हो जाए। राक्षसों के खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही नए राक्षस पैदा हो जाते। ये देखकर भगवान देवनारायण अपने पांव के अंगूठे से 52 भैरू 64 योगिनियों को निकलने का आदेश देते हैं। है 52 भैरू 64 योगिनी, हाजिर हो। सभी राक्षसों को खा जाओ और इनके खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। फिर 52 भैरू 64 जोगनियां राक्षसों से लड़ने लगते हैं। हे काले भैरू, योगिनियों की मदद करो, इन सभी राक्षसों को निगल जाओ। मैं महल जाऊंगा और खोड़िया राक्षस को मार डालूंगा। राक्षसों, मेरी तलवार का स्वर दो, गिरी की ओर बढ़ूंगा। और अपना विशाल रूप धारण कर राक्षसों को जिंदा ही निगलने लगते।
और इस प्रकार सभी राक्षस समाप्त हो जाते हैं, पर उनमें से 2 राक्षस गजदंत और नीमदंत महल में जाकर छिप जाते हैं। वो दोनों ही बचते हैं। उधर भगवान देवनारायण राक्षसों के राजा खोड़िया राक्षस के पास पहुंच जाता है। उस समय खोड़िया राक्षस सोया रहता है और उसकी पत्नी भी उस समय वहीं पर बैठी थी, जो देवनारायण भगवान को देखकर कहती है, कुण को छलाला नाती गोती, कुण ने गोद खिलाया। कुण जाति में जन्म तुम्हारा, तुम कहाँ से आया? सवाई भोज को हूँ नाती गोती, माता साडू ने गोद खिलायो। गुर्जर जाति में जन्म हमारो, मैं धारनगर से आयो। या तो तू भेजो बैरी दुश्मनों ने, या थारो काल घेर लायो। 12 कोस की बणी में तो कोई मनुष्य नहीं आयो। जो आयो त्यो पाछो जा रे लाला, यो दानव तुम्हें खा जावे। थारी सूरत रूपाली लागे जिससे हमारी अखियों से आंसू आवे। फिर देवनारायण भगवान राक्षस को पकड़कर झकझोर देता है, जिससे राक्षस जाग जाता है। तू कौन है बालक? यहाँ क्यों आयो और मुझे क्यों जगाया? मैं हूं थारो काल माता की घोड़ी, धारनगर का किवाड़ ले आया राक्षस, उनको लेने खातिर आयो। 12-12 कोस तक तो मेरी सेना फैली है, उनको पार कर तू यहाँ कैसे पहुंच गया? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? थारी सेना को तो मार दिया मेरे भैरू ने, निगल गई जोगणियां। 12 कोस तक कोई नहीं बचा, हो गया सबका सफाया। बातों में समय नष्ट न कर, ये दुष्ट राक्षस, उठा हथियार, कर युद्ध मुझसे। इस धरती पर तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जो मुझे हरा सके। तेरी मरने की ही इच्छा है तो अवश्य पूरी होगी। और फिर देवनारायण भगवान और राक्षस के मध्य भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सभी को भगवान देवनारायण के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे जब भी नया भाग अपलोड होगा सबसे पहले आप देख सके। और कमेंट में जय श्री भगवान देवनारायण अवश्य लिखें।